हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि अगर आप अपने घर की फ्लोरिंग में या कह सकते हैं किसी कमरे में टाइल्स लगवा रहे हैं या लगवाने की सोच रहे हैं, तो वह कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो आपको ऑन साइट प्रैक्टिकली जब साइट पे काम हो रहा होता है तो ध्यान में रखनी होती हैं, या आपसे कहूँ कि अक्सर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिनका नुकसान या नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। नुकसान हमें बाद में ही देखने को मिलता है, तो वो भी आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जो मैं आपको बताऊँगा करीब 6 से 7 बातें ऐसी हैं जो कि आपको ध्यान रखनी ही रखनी है अगर आप एज मकान मालिक हैं या ठेकेदार हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप मेरी कही बात को समझ सकें। और सबसे पहले दोस्तों उनका शुक्रिया करूंगा जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, साथ में बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको ऑन कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने घर बनाने से रिलेटेड बहुत सी वीडियो डालता हूँ, मैं डेली डालता हूँ, तो आप जाके चैनल पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों सीधे हम वीडियो पे पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप टाइल्स आपकी साइट पे आती है तो उसकी स्टोरेज का आपको बहुत ध्यान रखना है। मतलब कि आपको जहां टाइल्स आप उतरवा रहे हैं वहां पे ऐसी जगह उतरवाएं जो वो सेफ रहे। ऐसा नहीं हो कि वहीं पे काम हो रहा है वहीं पे आपने उसको रख दिया। इससे होता क्या है दोस्तों कि अक्सर वो टूट जाती हैं और वो थोड़ी नाजुक भी होती हैं, तो टूट जाएंगे तो नुकसान अपना ही होना है, वेस्टेज भी ज़्यादा होगी। तो ये ध्यान रखें कि टाइल्स की स्टोरेज थोड़ी सही जगह रखें, ठीक है। अगर मैं बात करूँ दूसरे चीज़ की, दूसरे पॉइंट की या नेक्स्ट पॉइंट की, तो हमें सबसे पहले जिस भी कमरे में आप अपना टाइल्स लगाने की सोच रहे हैं तो उस कमरे की दीवार पर आपको एक निशान लगा लेना है जिसको बेंच मार्क मैं बोलूँगा। तो वो हमारा आप 12 इंची ले सकते हैं डीपीसी से या प्लेन बीम से, और उसके बाद एक दीवार से चारों दीवार पे आपको वाटर लेवल पाइप से निशान लगा देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या काम होने वाला है मैं वीडियो का लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी कमरा है उसका आपको पहले बेस तैयार कर लेना है। बेस दोस्तों जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहले जो हमारा मसाला बना है उसको अच्छे से इन्होंने बिछा दिया है और लेबल भी कर दिया है। उसके बाद इस पर टाइल्स लगाई जाएंगी। अगर मैं बात करूँ दोस्तों बेस की मोटाई की, तो कम से कम दोस्तों अगर आप पीसीसी नहीं कर रहे हैं कमरे में, अक्सर कुछ लोग होते हैं जो पीसीसी करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पीसीसी नहीं करते। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर पीसीसी नहीं कर रहे हैं तो आपको सिर्फ बेस कम से कम 3 इंची बेस तो रखना है। कम से कम आपको 3 इंची रखना है और उसको लेबल कर देना जैसे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद ही इस पर टाइल्स बिछाई जाएंगी। तो ये तो हो गया आपका दोस्तों बेस। और इसका अगर मैं बात करूँ कि क्या रेशो रखना है इसका, तो रेशो दोस्तों अक्सर क्या होता है कुछ लोग इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो अगर मैं आपको बात करूं तो आपको इसका रेशो 1:5 का भी रख सकते हैं, 1:6 का भी रख सकते हैं, और 1:6 का सही रहता है। तो 1 सीमेंट आपका परात सीमेंट हो जाएगा और 6 परात आपका क्या कहते हैं इसको मसाला जो हमारा रेत होती है, ठीक है। रेत आपको क्रैशर ही सैंड इस्तेमाल करनी है। तो ये हमारा इसका हो गया मोटार का रेशियो। अब बात करते हैं दोस्तों, जब आप जैसे मान लीजिए कोई कमरा है आपका और उसमें आप टाइल्स लगा रहे हैं। अगर आपका कमरा 10x10 का है तो आपको सीधी सी बात है 5 टाइल्स इधर से आ जाएंगे, 5 टाइल्स इधर से आ जाएंगे अगर आप 2x2 की टाइल्स लगा रहे हैं तो। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोगों के कमरा रैच में होता है या कह सकते हैं 10x11 का कमरा है, तो क्या होता है हमारे कमरे में कटिंग आ जाती है। तो वो कटिंग जो आती है हमारी 1 फीट की या उससे ज़्यादा या उससे कम भी आ सकती है। तो उस कटिंग को आप दोस्तों उस जगह ना लें जैसे कि आपका कमरे का एंट्रेंस है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक गलती है कि इन्होंने कमरे के एंट्रेंस जो हमारा दरवाज़ा रहेगा उसके जस्ट बराबर में ही क्या करा है वो कटिंग दिखा दी है। तो वो कटिंग दोस्तों फ्लोरिंग में सही नहीं लगेगी। आपको इस तरह की कटिंग अगर आपके कमरे में आती है तो आप ऐसी जगह रखें उसको जैसे हमारा कि एक कॉर्नर की साइड में, जैसे हमारा बेड रहेगा, डबल बेड या कह सकते हो सोफा साइड है, या कुछ कोई भी ऐसा सामान है जिससे वो कटिंग छुपी रहेगी। तो उससे क्या होगा हमारी फ्लोरिंग में वो कटिंग नहीं दिखाई देगी, तो फ्लोरिंग भी अच्छी लगेगी। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, आप एंट्रेंस पे या फिर बीच उसमें ना लेकर आए कटिंग को, तो वो ठीक रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जब टाइल्स लगाने की बारी आती है तो आपको एक है ना सीमेंट की स्लरी बनानी होती है जिसको साइड में सीमेंट का घोल भी बोलते हैं। तो वो अच्छे से मिला लेना है। उसमें आपको सीमेंट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखनी है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो स्लरी है बाल्टी में आप देखेंगे, इसी को सीमेंट का घोल या स्लरी बोलते हैं। दोस्तों अब जब टाइल्स हम बिछाते हैं या टाइल्स लगाते हैं तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। और ये जो अगर 2 चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते तो इसका नुकसान आपको बाद में पता चलेगा। देखिए जब आप टाइल्स को बिछाते हैं तो बिछाने के बाद बिछाने से पहले आपको ये चीज़ देख लेनी है अपने वो कारीगरी पता कर पाएगा, आप एज अ नॉर्मल नहीं पता कर पाएंगे कि जो हमारी टाइल्स आप बिछा रहे हैं उसको इस तरीके से चारों साइड में टाइल्स के मसाला लगा देना चाहिए। ताकि होगा क्या कि दोस्तों हमारी टाइल्स अगर वो खाली रह गई
तो आपको तब तो नॉर्मली नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वो टाइल्स लग जाती है अगले दिन आप उसको बजा के देखेंगे तो उसमें हल्की सी ठक ठक सी आवाज़ आती है, जो कि खालीपन की आवाज़ होती है। तो आपको उसमें जब आप सीमेंट जो बेस के ऊपर आप सीमेंट का पानी स्लरी डालेंगे और उसके बाद आपको जब उसमें पुश करेंगे ऊपर से उसको ठोकेंगे, तो वो आपका कारीगर आप पता कर सकता है कि कहाँ वो खाली रह रही है कहाँ नहीं, और खाली रह रही तो उसको उठा के फिर से उसमें मसाला डाल दीजिए। तो ये तो हो गया हमारा जो उसमें अच्छे से सीमेंट भरना है या अच्छे से बेस तैयार करना है उसका। अब दूसरी चीज़ आपको इसमें इसी में दोस्तों ध्यान देनी है कि जो हमारा टाइल्स का क्रॉस बनता है, क्रॉस आप देख पा रहे होंगे कि जो टाइल्स के चारों कॉर्नर होते हैं उसको आपको ध्यान रखना है कि वो क्रॉस बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो क्रॉस आगे पीछे भाग रहा है। टाइल्स के कॉर्नर हमारे चारों कॉर्नर एक ही पॉइंट पे मिलने चाहिए, जिससे हमारा क्या होगा, इससे ये पता चलेगा कि हमारी टाइल्स जो है वो एक लाइन में लेयर में चल रही है। और दोस्तों उस पर आप उंगली रख के देखेंगे तो वो टाइल्स वो स्मूथ रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो टाइल्स ऊपर अप डाउन हो रही है। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान देना है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि इस पे लोग बात नहीं ध्यान देते, बस देखते हैं कि घर में टाइल्स लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, वो चीज़ें तो ठीक है, लेकिन बाद में आप उसमें ये चीज़ भी देखें। होता क्या है, बाद में आप जब चलेंगे या से ये आपके पैरों में भी लगेगा, तब आपको पता चलेगा। ये तो हो गया दोस्तों जो कि नॉर्मली जब आप जो टाइल्स बिछाने तक का काम करते हैं। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए कि जो मैंने आपको पहला पॉइंट बोला था कि आप इसका लेबल मार्क कर लीजिए, तो वो लेबल का आपको काम क्या होगा कि जो लेबल है उसमें फिर आपको करना क्या है कि जहाँ जहाँ वो टाइल्स लगा दी है आपके कारीगर ने, तो आपको उससे बोलना है कि भैया मेरे को जो तूने टाइल्स लगा दी है अब इसका मुझे ये ध्यान करो, या जो मार्क करके या लेबल करके दिखाओ कि कितना ये लेबल में है और कितना नहीं है। तो वो आप कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला कि आप पूरे कमरे में एक लाइन डोरी से उसको निशान लगा लीजिए जो 12 इंची पर रखा था। अब मान लीजिए कि आपने 3 इंची पीसीसी रखी, या सॉरी बेस तैयार करा, और टाइल्स की मोटाई मान लीजिए आधे इंची, तो 3.5 इंची का हमारा ये सिर्फ ऐसा उस स्मूथ सरफेस तक हो गया। तो 12 इंची पे जो आपने निशान लगाया था, उस 12 इंची को निशान में अगर आप बाद में टाइल्स लगने के बाद टेप से चेक करेंगे, मेजरमेंट टेप से चेक करेंगे, तो वो हमारा 8.5 इंची रह जाएगा, क्योंकि 3.5 इंची हमारा वो नीचे रह गया है। तो ये तो हो गया हमारा। अगर आप इस तरीके से चारों कॉर्नर पे टाइल्स जहाँ जहाँ लगे वहाँ देख लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, बीच में अगर आपको चेक करना है, जैसे मैंने आपको बोला कि क्रॉस जो होता है वो क्रॉस हमारा लेवल में रहना चाहिए, तो वो आप उसको कैसे चेक करेंगे, तो वो आप जो हमारा जो आप देखेंगे कि हमारा रहता है एक कह सकते हैं स्पिरिट लेवल होता है। स्पिरिट लेवल जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसी को स्पिरिट लेवल बोलते हैं। इसको आप टाइल्स के बीच बीच में रख सकते हैं, जो हमारा पानी है वो लेवल सेंटर में आ जाएगा अगर वो टाइल्स सही से लगी है तो ये दोस्तों कुछ प्रैक्टिकली बातें थी। आई होप मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। इनकेस अगर कोई डाउट अब भी रह रहा है तो कमेंट में